गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल प्राइम टीम्स में। तो गाइस, कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक दिन के ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं आपके लिए फ्रेश वीडियोस लेके। नए मैचेस के जमाइका दलावाज वर्सेस ट्रिमैंगो नाइट राइडर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 7 सितंबर शाम को 7 बजे टॉस हो जाएगा। आपको पहुंच जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम्स के लिए। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है। उससे पहले अगर आप एक नए मेंबर हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। फालतू की बातें नहीं है। अगर आप वीडियो एनालिसिस देखते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हो तो आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू होती है इन वीडियोज़ की। जो मेहनत लगती है 4-5 घंटे की नोट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में, सब कुछ समझाने में, वो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देगी। उस दिन के मैचेस की अपन बात कर ले जो एक दिन के पहले के ब्रेक के मैचेस हुए थे। एसएल के वर्सेस एसकेएन, फाफ डुप्लेसी, जब इनका रिवर्स फिक्चर था तो फाफ डुप्लेसी ने 100 बनाई थी। सब सीवीसी इनको बनाए थे प्लस इवन लोइस। लेकिन अगर आपने वीडियो एनालिसिस देखा होगा तो आपने समझदारी दिखाई होगी चेज और फेबियन एलन को वीसी किया होगा। मैंने क्लियरली वीडियो में बोला था कि अगर डीजे ब्रावो नहीं खेलते हैं इंजरी के इशू के चलते तो आपके सीधे सीधे वाइस कैप्टन फिन एलन होने चाहिए। 2 विकेट प्लस 30 रन इन्होंने बनाए थे, साथ में डेवॉन थॉमस अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमें करवा के देके गए। ठीक है, आगे चले दूसरे मैच की तरफ। तो दूसरे मैच में भी आपने देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा, स्पेशली देखो वीडियो में बहुत कुछ छुपा होता है। वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था लैंडल सिमंस या कॉलिन मुनरो दोनों बड़ा स्कोर करने वाले हैं। लैंडल सिमंस तब बड़ा स्कोर करेंगे अगर वो फिडल एडवर्ड से बच जाते हैं। तो 70 रन का स्कोर उन्होंने किया। 30 प्लस मुनरो ने बनाया था। अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमें करवा दिया था। वाइस कैप्टन बनाने की हिदायत दी थी मैंने आपको सिमंस कि सिमंस को प्लीज़ बना देना वाइस कैप्टनसी, बड़े स्कोर के लिए ड्यू है। प्लस हेड टू हेड में एकदम ही तबाही वाले रिकॉर्ड्स थे उनके। अगर आपने वैसा किया होगा तो वेल एंड गुड। इनकेस नहीं किया है तो आज के दोनों मैचेस भी हैं, बहुत टाइम है अपने पास। जुड़ जाओ, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ और ऐसे ही एक्सक्लूसिव चीज़ों, खुलासों, रिकॉर्ड्स का फायदा उठाते जाओ और अपना प्रॉफिट कमाते जाओ, है ना। मोर ओवर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको प्रॉफिट। चलते हैं इस मैच की बातें करते हैं। पॉइंट्स टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है सीपीएल में। तो सबसे ऊपर अभी भी एसएनपी बनी हुई है, उनके नीचे है एसएल के। ट्रिम्बैंगो 6 में से 3 जीत के थर्ड पोजीशन पे है। अब जिनके साथ उनका मैच है जमाइका तलावास, वो 5 में से 2 जीती है। अगर आज वो जीत जाती है तो वो भी थर्ड पोजीशन पे क्लाइंब कर जाएगी। तो जमाइका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिक्चर है। वहीं ट्रिम्बैंगो के लिए भी कि अगर वो जीत जाते हैं तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई के लिए अपना जो स्पॉट है वो सिक्योर कर लेंगे। वेन्यू सेम वेन्यू है, वार्नर पार्क, बेसेत्रे सेंट किट्स। छोटा ग्राउंड, एक साइड की जो स्क्वायर बाउंड्री है वो बड़ी है, स्पिनर को असिस्टेंस मिलता है। लेकिन जो मीडियम पेसर्स स्लोअर और कटर डालते हैं उनको बहुत ज़्यादा विकेट्स यहाँ मिलने के चांसेस होते हैं। समरी में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो बैट्समैन को जो परेशान करते हैं वो बॉलर्स एक्चुअली स्पिनर्स नहीं है। स्पिनर्स हाँ इकोनॉमिकल स्पेल जरूर डाल के निकल जाते हैं, 1-2 विकेट ले लेते हैं। लेकिन जो मीडियम पेसर्स विकेट ले रहे हैं, खासकर वो जो कटर्स और स्लोअर्स डालते हैं, उनका रेशो स्पिनर से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। वेदर 27 डिग्री सेल्सियस, T20 डोमेस्टिक से रिकॉर्ड कहते हैं कि टोटल 56 मैचेस यहाँ हुए हैं। रही है उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, 33 टाइम्स वो जीती है और जो बैटिंग फर्स्ट करी है वो 22 टाइम जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो यहाँ देखा गया है वो 166 के आसपास रहता है। हाईएस्ट जमाइका और लोएस्ट भी जमाइका ने बनाया है। स्कोरिंग पैटर्न क्या रहा है? स्कोरिंग पैटर्न ये रहा है कि अबव 90 भी 12 बार बन चुका, 11 बार बन चुका, बिलो 150 भी 17 बार बन चुका। लेकिन 150 से 190 के बीच 19 बार बना है और वही रहता है हमारा एवरेज स्कोर। रिसेंट मैचेस देखोगे इस वेन्यू पे तो जो इन्होंने ही आपस में खेला था उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जमाइका ने पहले बैटिंग करी, 144 बनाए। ठीक है, किसके थे इसमें रन? कार्लोस ब्रैथवेट, इमाद वसीम जो आए थे, उधर से अकील हुसैन और रवि रामपोल के विकेट्स थे। ट्रिम्बैंगो चेस करने आया, सिमंस और मुंडो ने बहुत ईजी चेस कर दिया 17 ओवर में ही। इमाद को 2 विकेट जरूर मिले, प्लस मिगल प्रोटोरियस को 1। अब एक चीज़ नोटिस करो कि उस दिन जब मैचेस हुए थे तो दोनों टीम जो चेस कर रही थी वो इजीली जीत गई थी। चाहे आप बात करो सेंट लुसिया किंग्स की, वो 6 विकेट से जीत गई, चाहे बात करो ट्रिम्बैंगो की, वो 6 विकेट 7 विकेट से जीत गई थी। ठीक है, तो वो फ्रेश विकेट था। आज भी जो कल मैचेस नहीं हुए तो विकेट को रेस्ट मिला होगा, अच्छा उस पर वाटरिंग करके रोल किया होगा, तो आज भी बैटिंग के लिए बहुत अच्छा हमें ट्रैक देखने को मिल सकता है। ये रिसेंट मैचेस है, अगर आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। टीमों का वेन्यू नहीं, टीमों का रिकॉर्ड वेन्यू पे वो हम पुरानी वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट वीडियो थी इनकी रिवर्स फिक्सचर से पहले की, उस पर अपन डिस्कस कर चुके। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बस यही है चीज़ है कि दोनों ग्राउंड पे सेम खेलती है। 7 ये जीते हैं, 7 ये जीते हैं। ये 158 रन बनाते हैं जमाइका वाले और ट्रिम्बैंगो 141 रन बनाते हैं। इस ग्राउंड पे देखा गया तो जमाइका आगे है, लेकिन लास्ट मैच ट्रिम्बैंगो ने जीता। क्यों? हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आपको मैंने बताया था। बेस्ट बैट्समैन को निकल के था स्टेडियम पे तो क्लियर कट था, किरण पोलार्ड और लैंडल सिमंस अच्छा कर रहे थे इस वेन्यू पे, 482 और 400 रन के साथ। रामदीन प्लस मुंडो के 250 रन थे, वॉल्टन और ब्रैथवेट के रन थे। तो ब्रैथवेट ने तो रन बना दिए थे, रिकॉर्ड सही साबित कर दिए थे। बेस्ट बॉलर कौन था? बेस्ट बॉलर था हमारा इस तरफ से रवि रामपाल, जिन्होंने भी विकेट दिए। नारायण ने 1 विकेट लिया था, 10 विकेट मिगल प्रोटोरियस के हैं। ऊपर जाओगे तो 17 विकेट आपको दिख जाएंगे कार्लोस के, जो भी बॉल नहीं डाल रहे, 14 विकेट रसल के हैं। तो ऑलमोस्ट सबको रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही चला था और मैं फिर से आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में एकदम क्लियरली मैंने आपको डीप में समझा दिया। ठीक है, जब मैं तलवास की प्लेइंग लाइन देखोगे तो चार्डी कॉल्टन जो थे इंजर्ड हो गए थे सेकंड लास्ट मैच में। ठीक है, लास्ट मैच में तो खेले ही नहीं थे, उससे पहले वाले मैच में इंजर्ड हो गए थे और फिर विकेट कीपिंग नहीं करी थी। तो उनकी जगह लेके आया था क्रिक मैकेंजी को। लेकिन उन्होंने बताया था, रॉबर्ट पॉवेल जो उनके कैप्टन हैं, कि इंजरी उतनी बड़ी नहीं है, चार्डी कॉल्टन इस मैच तक फिट हो जानी चाहिए। इन केस चार्डी कॉल्टन फिट हो जाते हैं तो किसकी जगह आएंगे? क्रिक मैकेंजी। ठीक है, उसके बाद क्रिक मैकेंजी और केनार लुइस ओपन करेंगे। अब केनार लुइस का एक स्कोरिंग पैटर्न मैं आपको दिखा दूं। जब सीपीएल स्टार्ट हुआ, एक 48 का स्कोर बनाया,
फिर 10 रन पे आउट हो गए, फिर एक 89 का बनाया, फिर 13 रन पे आउट हो गए। अब आउट हो गए तो क्या आज बड़ा स्कोर आने वाला है, ये देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक बैटल देखनी पड़ेगी जब मैं एंड में दिखाऊंगा। तो ये दोनों ओपनर्स रहेंगे, चार्विक और केनार, फिर आएंगे हैदर जो बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, प्लस रॉबिन पॉवेल और जेसन मोहम्मद आए थे किसकी जगह, शर्मा ब्रुक्स, ये भी निकल के चलते बाहर थे, ये भी फिट हो जाते हैं तो जेसन मोहम्मद को रिप्लेस करेंगे। तो क्रिक मैकेंजी और जेसन मोहम्मद बाहर जाएंगे, आएंगे शर्मा ब्रुक्स और चार्विक वॉल्टर। अब टॉप 5 में से इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है रॉबिन पॉवेल, फिर है केनार लुइस, चार्विक आ जाते हैं तो वो, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स टॉप 5 में से। नीचे जाओगे तो कार्लोस ब्रैथवेट सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग खूब कर रहे हैं। 29, 27 और 58 के इनके रिसेंट स्कोर है। फिर आंद्रे रसल जिन्होंने 9 बॉल में 20 बनाए थे, विकेट कोई नहीं मिला था। मिगेल प्रेटोरियस हर मैच में एटलीस्ट एक विकेट लेके जा रहे हैं। क्रिस ग्रीन जिनका रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में, इमाद वसीम जो आए थे 42 रन बनाए थे, प्लस 2 विकेट लिए थे। लेकिन थोड़ा सा फिशिंग जैसा इशू मुझे लग रहा था, फिशी चीज़ें लग रही थी। क्यों, इमाद वसीम को फुल टॉस बॉलर दिए जा रहे थे और वो चौके पे चौके बटोरे जा रहे थे। खासकर इतने दिन आप एक्शन से बाहर रहने के बाद आके 42 रन बना देते हो और 2 विकेट ले जाते हो, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। वही है कि इमाद वसीम इस मैच में भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। फिर है फिडेल एडवर्ड्स जो बॉलिंग फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें इंपॉर्टेंट प्लेयर मानता हूँ। प्लेइंग 11 डिस्कस होगी, बेंच देख सकते हो, जोशुआ जेम्स, क्रिक मैकेंजी, जेसन मोहम्मद अगर बाहर जाते हैं तो इनके रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, बाकी सब आपके सामने अवेलेबल है। ट्रिबैंगो की प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। लैंडल सिमंस और सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। अब एक चीज, अच्छा आप तो ड्रीम 11 पे खेलने वाले हो तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ ना। तो लैंडल सिमंस और सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डैरेन ब्रावो को लास्ट मैच वापस लाया गया, लेकिन वन डाउन बैटिंग किसे करवाई थी, वन डाउन बैटिंग करवाई थी कॉलिन मंरो को 34 रन बनाए। तो टॉप 3 के टॉप 3 इंपॉर्टेंट है। अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो डैरेन ब्रावो और किरण पोलार्ड, दोनों में से कोई एक जरूर लेना। किरण पोलार्ड ने लास्ट मैच में एक ओवर भी डाला था, तो ये थोड़ा सा हिंट है कि पोलार्ड बॉलिंग भी डालने वाले हैं, तो मैं पोलार्ड की तरफ रुख करूंगा अपना। टॉप 5 में से मैंने आपको बता दिया जो 4 इंपॉर्टेंट है। फिर टिम साइफर्ड और दिनेश रामदीन, ये थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है। अपने पास विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर चार्विक वॉल्टर नहीं खेलते हैं तो अपने पास 2 रहेंगे, ठीक है, टिम साइफर्ड और दिनेश रामदीन। लेकिन चार्विक वॉल्टर आ जाते हैं तो दोनों ही सिनेरियो के बाहर हो जाएंगे। अब टिम साइफर्ड या दिनेश रामदीन में से चूज करने का अगर आपको तरीका बताऊं तो देखो, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं तो जाना आप रामदीन की तरफ, सेकंड इनिंग में बैटिंग करें तो जाना सीफर्ट की तरफ, ठीक है। उडाना, अकील हुसैन, रवि रामपाल और खेरी पेयर है इनका बॉलिंग ऑप्शंस। खेरी पेयर को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, एक फास्ट बॉलर मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो लाना चाहिए जेडन सील्स को जो पहले खेल रहे थे और अच्छा बॉल डालते थे। बॉलिंग से कौन इंपॉर्टेंट है, अकील हुसैन हर सिनेरियो में फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग बहुत तगड़ा बॉल डाल रहा है। रवि रामपाल बुढ़ा भी अच्छे फॉर्म में है और ईश्वर उड़ाना फर्स्ट इनिंग में खासकर अच्छा करते हैं। तो बॉलर्स भी आपके शॉर्ट हो गए, प्लस पोलार्ड ले लोगे तो ऑलमोस्ट आपका सिनेरियो जो है सेम बन जाएगा। अच्छी टीम आपकी टीकेआर की तरफ से बन जाएगी। बेंच पे टीम वेबस्टर है, अली खान, फिलिप एंडरसन, यासिर शाह, कोई भी आता है, रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल है। अब लास्ट 6 में क्या हुआ है, लास्ट 6 में त्रिबैंगो नाइट राइडर्स ने जमाइका तलवास के साथ गैंग बैंग कर दिया है, 6-0 से आगे हैं। उन मैचेस में क्या हुआ है उसकी समरी अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं सीधा आपको कंक्लूजन पे लेके आता हूं कि बेस्ट बैट्समैन कौन निकल के आता है हेड टू हेड में। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेस्ट बैट्समैन लैंडल सिमंस निकल के आता है भाई हेड टू हेड में, जो तबाही मचाई 70 रन की वो। उनके बाद अगर कोई अच्छा करता है तो 490 रन के साथ आंद्रे रसल, उतनी बॉलें खेलने को नहीं मिली, 9 बॉलें खेलने को मिली और 20 रन बना दिए, नॉट आउट थे। उनके बाद ब्रैथवेट अच्छा करते हैं, उन्होंने भी रन बनाए। 375 पोलार्ड, ये मिस कर गए, लेकिन आज बैटिंग फर्स्ट करे तो पोलार्ड जरूर अपनी टीम में रखना, ठीक। 200 जेसन मोहम्मद ने भी बनाए, 134 शर्मा ब्रुक्स। तो ये वो बैट्समैन है जो हेड टू हेड में अच्छा करते हैं। बॉलर्स की तरफ देखोगे तो 20 विकेट के साथ तबाही मचा रहे हैं आंद्रे रसल। जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि फर्स्ट इनिंग में बॉल डालें, तब आएगा मजा, है ना। सुनील नारायण 14 विकेट, 13 विकेट रवि रामपाल बुड्डू और विजय स्वामी परमोल के 13 विकेट, 6 विकेट अली खान को भी मिले हैं। इन केस आते हैं तो रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, है ना। अब बैटल देख लेते हैं। बैटल मुनरो को परेशान करते हैं क्रिस ग्रीन के सामने मुनरो जो है थोड़े हरा हो जाते हैं डर से। 2 बार आउट कर चुके हैं, एक बार ब्रेथवेट 3 बार आउट कर चुके हैं, एक करके बीबीएल में, सीपीएल में, पीएसएल में। रसल भी 1 बार आउट कर चुके हैं। मुनरो का आंकड़ा रॉबिन पॉवेल और वीर स्वामी परमोल के सामने भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन हेड टू हेड में अच्छा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आउट कम बार हुए और रन भी इक्वली उतने ही बनाए। किरण पोलार्ड को कौन आउट करता है, कार्लोस ब्रेथवेट भाई 4 बार आउट कर चुके हैं, रसल 2 बार आउट कर चुके हैं। रसल आईपीएल में डालोगे तो 3 बार आउट कर चुके हैं पोलार्ड को। लेकिन पोलार्ड के लिए राहत की सांस लेने वाली बात क्या है कि ब्रेथवेट बॉल ही नहीं डाल रहे हैं। लैंडल सिमंस को कौन आउट कर सकता है, लैंडल सिमंस को आउट कर सकते हैं पोटेंशियली रसल 3 बार कर चुके हैं और फिडेल एडवर्ड्स 2 बार। एक पावर प्ले के बाद बॉल डालेगा, एक पावर प्ले में बॉल डालेगा। आज सिमंस अगर फेल हो जाए तो चौंकना मत, खासकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तब, ठीक है। सुन लिया कान खोल के, सब सीबीसी बना के आएंगे, आपको मैंने जो है स्पेशल टिप दे दिया है। कार्लोस ब्रेथवेट ने सुनील नारायण को भी परेशान किया, एडवर्ड्स ने भी नारायण को परेशान किया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड है। लास्ट मैच में तो खैर नारायण को अपने इमाद वसीम ही लेके चले गए थे। अब जेटी के बैट्समैन देखते हैं रसल को कौन परेशान करता है। रसल को 2 बार रामपॉल कर चुके, 1 बार उड़ाना, 1 बार पोलार्ड। नीचे आओगे वॉल्टन को 4 बार कर चुके सुनील नारायण, 3 बार खेरी पेयर और 3 बार रवि रामपॉल। तो वॉल्टन अगर आते भी हैं तो आंकड़े बता रहे हैं कि नारायण के सामने टिक नहीं पाएंगे। केनार लुइस को 1 बार खेरी पेयर, नीचे आओगे रोमन पॉवेल को आउट कर चुके हैं रवि रामपॉल, सुनील नारायण। लास्ट मैच में भी सुनील नारायण ने ही रवि रामपॉल को आउट किया था, तो एक्चुअली अब 2 बार आउट कर चुके हैं सुनील नारायण रवि रामपॉल को। तो ये कुछ सुनील नारायण रॉबिन पॉवेल को, है ना। तो ये कुछ बैटल्स थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। मेरी प्रेडिक्शंस क्या निकल के आ रही हैं, प्रेडिक्शंस यही है कि मुंडो और सिमंस
दोनों अच्छा करेंगे अगर चेस करेंगे तो। बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो सिमंस बाहर और मुनरो अच्छा करेंगे, ठीक है, ये है फर्स्ट प्रेडिक्शन। सेकंड प्रेडिक्शन, पोलार्ड बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो बढ़िया करेंगे। टियोन वॉब्स्टर अगर आते हैं, जो कि चांसेस कम है, डेरन ब्रावो ही खेलेंगे तो इनका अपन छोड़ देते हैं। कैरी पेयर अब खेलेंगे नहीं, अकील होसेन एटलीस्ट एक विकेट फिर से लेके जाएंगे। सुनील नारायण बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो स्कोर करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो बॉल अच्छा डालेंगे और सेकंड में भी बॉल तो अच्छा डालेंगे ही, लेकिन बैटिंग से तभी अच्छा करेंगे जब बैटिंग फर्स्ट करेंगे। केनाल लुइस आज परफॉर्म कर सकता है, चार्ली कोल्टन खेलेंगे भी तो भी फ्लॉप रहेंगे। रोवेन पॉवेल अच्छा परफॉर्म करेंगे, तगड़ा परफॉर्म करने वाले हैं पॉवेल, और मुनिरो से आज मुझे बहुत उम्मीद है, या फिर पोलार्ड, ठीक है, ये तीन है। हैदर अली तो देखो भाई फ्लॉप होगा, बंदे को स्पिन खेलने आती नहीं है, साफ बात। आंद्रे रसल बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा करेगा। ये प्रेडिक्शंस थी, ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शंस के बेसिस पे ही बनाई है, थोड़ी सी सेफ देने के लिए। लेंडल सिमंस को वाइस कैप्टन दिया है क्योंकि लास्ट इनिंग के बाद सभी ने बनाएंगे, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ना, तो फिर बनाना रोवेन पॉवेल को। अगर ज़्यादा ही रिस्क लेने की चुल है तो नारायण और पोलार्ड को बना देना फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग कर रहे हैं पोलार्ड साहब तो, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर इन दोनों के बीच का रिस्क लेना है तो मुनरो को बना देना, मुझे लगता है ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से छेड़छाड़ मत करना, पैक है केनार, रोमन, मुनरो और सिमंस, ठीक। ये विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर वॉल्टन आते हैं तो सीफर्ट की जगह ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन पैक है, ब्रेथवेट को लेने के लिए किसी एक बैट्समैन को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ब्रेथवेट बॉल नहीं डाल रहे हैं तो उतना आइडियल सिनेरियो बनता नहीं है ये। बॉलिंग से फिडल एडवर्ड्स और मिगेल प्रेटोरियस लिया है, क्यों? अगर जो है जमाइका पहले बॉल डालेगा तो फिडल एडवर्ड और मिगेल प्रेटोरियस दोनों डेथ में अपन को विकेट लेके देंगे, फिर अकील हुसैन को उतना काम नहीं रह जाएगा, ठीक है। सेफ जाना है तो दोनों में से किसी एक की जगह, खासकर फिडल की जगह किसको ले लोगे? अकील हुसैन को, और रवि रामपाल तो आपके फिक्स रहेंगे। तो ये है कैप्टनसी, तो सुनील नारायण को देना है यार, बॉलिंग से बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, वॉल्टन के अगेंस्ट हो या फिर रोबिन पॉवेल के अगेंस्ट हो, प्लस 10-20 रन बना देंगे तो वैसे ही अपना कोटा पूरा कर देते हैं। वाइस कैप्टनसी का इशू है, वही है, मैंने आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं, ये दो हैं, ठीक है, जमाइका की तरफ से, और ये दो हैं टोबैगो की तरफ से। इनको आप दे सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। मेरे को क्या ठीक लगता है वो मैं टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट के रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा कि फाइनल टीम्स का क्या महत्व है। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वो कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बार बार बताते रहता हूँ, प्लीज़ कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।